सीएम पुष्कर सिंह धामी देश भर में इन दिनों अपने बोल्ड निर्णयों के लिए जाने जा रहे हैं, तो वहीं अपने कार्य कुशलता से सीएम धामी पीएम मोदी के भी चहेते हो चुके हैं। इसका ताज़ा उदाहरण उनके पिछले दिल्ली के 2 दौरे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली गए और उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो और राज्यों को कुछ ना कुछ सौगातें जरूर मिली हैं। उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन दोनों सालों में सीएम धामी देश के सभी मुख्यमंत्रियों में अपनी एक खास पहचान भी बना ली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपनी कार्यकुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहीते सीएम बन गए हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने से यूं तो 3 बार दिल्ली गए हैं और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के लिए अनेक सौगातें लेकर आए हैं। सीएम धामी ने इस बार भी पीएम मोदी से मुलाकात की और राज्य को मेट्रो योजना, सड़क संरचना, राज्य मार्गों का उच्चीकरण, धामों और मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की, जिसमें जल्द ही राज्य को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। दिल्ली दौरे पर गए सीएम धामी ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि राज्य की आवश्यकता के मुताबिक केंद्र सरकार लगातार राज्य की मदद कर रही है, जिसमें विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को दी जा रही है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। जैसे मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। साथ में देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। सीएम धामी ने राज्य में विकास को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं, जो राज्य की जनता में उनकी छवि को विकास पुरुष बनाने की बनी है। साथ ही इन निर्णयों से सीएम धामी देश भर में युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रसिद्धि पा चुके हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो सीएम धामी राज्य में विकास की नई पटकथा लिख चुके हैं, जो राज्य के लिए स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है। राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए दूरगामी फैसले लिए गए, निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कल उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट थी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और स्नेह है वो सब परिलक्षित होता है। अनेकों योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है। जिस भी योजना पे राज्य सरकार ने मांग की है, मुख्यमंत्री जी ने मांग की है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इन 9 वर्षों के अंदर अगर हम उत्तराखंड राज्य के अंदर देखेंगे तो डबल इंजन की सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जहां ऑल वेदर रोड बनाई है, वहां ट्रेन जो है तो कर्णप्रयाग पहुंचने के लिए तैयार है। वहीं हवाई सेवाएं सुदृढ़ की गई हैं। वहीं रज्जो मार्ग भी कई स्थानों पर बने हैं। इस तरह से उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में ले जाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और जिस तरह की मदद उत्तराखंड राज्य को मिल रही है, निश्चित ही वो प्रशंसनीय है। उत्तराखंड में सीएम की लोकप्रियता को लेकर बीजेपी भले ही लाख दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि 2024 में जनता अपने आप फैसला करेगी कि वो विकास पुरुष हैं या विनाश पुरुष। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन चुनाव में इसका फैसला जनता अपने आप करेगी।
नहीं, अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पर गए, और जब वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार है, झोली खाली तो नहीं आनी चाहिए, कुछ ना कुछ उस झोली में होना ही चाहिए। पता चलेगा कि 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं या सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ते हैं, ये पता चल जाएगा। और अगर विकास क्या होगा तो बात करेंगे विकास की, और विकास नहीं क्या होगा तो बात करेंगे विनाश की। उत्तराखंड राज्य भले ही भौगोलिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में अलग हो, लेकिन राज्य में सीएम धामी के द्वारा लिए गए निर्णय अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, जिसमें अब अन्य राज्य भी उत्तराखंड के विकास का मॉडल देख अपने यहाँ विकास की योजनाएं बना रहे हैं। देहरादून से HN 24/7 के लिए कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह बिष्ट के साथ अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे 2 दिवसीय, और उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की और तमाम तरह की बातें की। आपको बता दें, लगातार पीएम से सीएम धामी की मुलाकात हो रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सीएम धामी को काफ़ी मानते भी हैं पीएम मोदी, और यही वजह है कि जब भी वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए लेकर आते हैं, और इस बार भी उत्तराखंड के लिए कई सौगात वो दिल्ली से लेकर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि भाई अच्छी बात है अगर वो पीएम मोदी से मिल रहे हैं और उत्तराखंड के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि आखिर क्या मिला है और क्या नहीं मिला है।